बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रैक्टिकल फिजिक्स 10th क्लास के लिए, लेकिन मेंशन 9th क्लास के सिलेबस में है। फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और ये शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। अब लेटेंट मख्फी पिघलाव की हरारत जो है वो आपने मालूम। तो ये क्लोरीमीटर जो कि ब्रास का बना हुआ है, और इस इंसुलेटेड बॉडी के अंदर जो है वो फिट किया जाता है, और ये इसका लिड है। और यहाँ पे आप गौर से अगर देखेंगे तो ये इस को स्टीरर है, और ये थर्मामीटर आपके सामने पड़ा हुआ है। अब अगर हम थर्मामीटर लगाते हैं और ये साथ इसके जो स्टीरर है उसको भी लगा दिया गया, थर्मामीटर है, और ये जो ब्रॉस क्लोरीमीटर जो है वो इसको इंसुलेटेड जैकेट के अंदर रख दिया गया। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी देख रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये आपको दरकार है। इन आप देख सकते हैं कि इन चीजों की जरूरत है आपको। आइए हम तरीका जो है वो सीखते हैं कि कैसे मालूम किया जाना है। अब इसमें सबसे पहले मास मालूम करते हैं। देखिए, क्लोरीमीटर का मास जो ब्रास कप है उसका M2, ये हमने 50 ग्राम जो है वो उसका मास अलहदा से इसको पकड़ा, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर इस पर मास जो है वो मालूम कर लिया। अब हमने क्या किया कि हमें मालूम करना है इसके अंदर पानी डालना है। इस क्लोरीमीटर के अंदर जो है हॉट वाटर डालना, और इसके अंदर फिर हमने आइस भी डालनी है। तो उनके वजन कैसे लेने हैं? याद रखिए कि इसको वजन लेने के लिए मास ऑफ क्लोरीमीटर विद ऑल असेंबली इंसुलेशन जो की हुई है बॉक्स की, एंड थर्मामीटर, ये तमाम चीजें जो है वो आपने क्लोरीमीटर का ये मास ले लिया। ये 327 ग्राम निकला। और फिर में हमने मास ऑफ असेंबल्ड क्लोरीमीटर, ये ऊपर ये मास भी, और उसके साथ हमने हॉट वाटर डाल दिया, तो ये 360 ग्राम निकला। तो अब बड़ी आसानी के साथ हम 360 में से 327 ग्राम जो है वो निकाल देते हैं, यानी M2 माइनस M1 करते हैं। 33 ग्राम जो है ये मास ऑफ हॉट वाटर आ जाता है। नाउ द मास ऑफ असेंबल्ड क्लोरीमीटर, और जो क्लोरीमीटर है उस असेंबल्ड और हॉट वाटर भी उसमें मौजूद है, और उसमें आइस भी डाल दिया हमने। डालने के बाद आप ये देखते हैं कि ये 370 ग्राम हो जाता है। तो 360 इसमें से निकाल देंगे, यानी हम M3 माइनस M2 करेंगे तो 10 ग्राम जो है ये मास ऑफ आइस। तीन चीजों का मास आपके सामने है, एक क्लोरीमीटर का, एक हार्ट वाटर का और एक आइस का। ये मास जो है बड़े एम से लिखे हुए हैं, और ये तीनों आपने मालूम करने हैं। और इसके मालूम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है, और इनको अपने ज़हन में रखिए। ये पहला कदम था जो आपने किया, लेकिन इसके साथ साथ चलते हुए आप फिर टेम्परेचर भी नोट करेंगे। जाहिर है कि जब आपने वार्म वाटर या हॉट वाटर जो है वो डाला है तो टेम्परेचर भी उसका पहले नोट कर लेंगे। वो हमने देखा कि 25 सेल्सियस था। द टेम्परेचर ऑफ क्लोरीमीटर जो है, अब उसमें ये बात है कि क्लोरीमीटर का वही टेम्परेचर होगा जो हॉट वाटर का जो उसके अंदर पानी है वो ही होगा। तो वो भी 25 सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये Q1 और Q2 आप ले रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ आइस आपको मालूम है कि ये तो 0 सेल्सियस होगा, यानी 273 केल्विन जो है ये होगा।
और इस तरह टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो है, जब आपने उसमें आइस डालकर उसका वजन किया है तो एट दैट टाइम जो है ना वो आप मिक्सचर का जो है टेम्परेचर भी ले लेंगे, और ये 3 सेल्सियस आ रहा है। ये तमाम टेम्परेचर जो हैं आपने केल्विन टेम्परेचर में इसकी कन्वर्शन लेनी है, और उसके बाद आपने ये 3 जो है मालूम कर। देखिए टेम्परेचर लॉस बाय हॉट वाटर, हॉट वाटर ने कितना टेम्परेचर लॉस किया, तो हम इस मिक्सचर के हवाले से हॉट वाटर का था 25, तो 3 सेल्सियस निकालने के बाद ये 25 केल्विन। ये भी आप याद रखें कि जब आप ये डिफरेंस ले रहे हो टेम्परेचर का, तो सेल्सियस की सूरत में ये केल्विन में भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको केल्विन में करने के बाद जो है इसका माइनस लेंगे Q1 और Q4 का, तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये माइनस करने से सिर्फ आता है, और एज सच तो वैसे ही होगा। अब टेम्परेचर लॉस बाय क्लोरीमीटर, तो क्लोरीमीटर का भी 25 था, तो उसमें से आपने 3 जो है वो निकाल दिया, Q2 माइनस Q4 जो है ये 20, ये सेम आएंगे दोनों। और फिर उसके बाद टेम्परेचर गेन बाई मेल्टेड आइस ने कितना टेम्परेचर जो है वो गेन किया, जब वो आइस जो है, जाहिर है कि आइस ने जो टेम्परेचर गेन किया है वो कितना होगा। अब देखिए Q3 जो है ये 0 था, लेकिन 3 सेल्सियस हो गया, तो Q4 में से आपने Q3 यानी 0 को निकाल दिया, तो ये भी 3 केल्विन टेम्परेचर जो है वो आ जाता है। ये एक सेट आपका ये बन गया टेम्परेचर का, और उसमें टेम्परेचर लॉस बाय द हॉट वाटर, टेम्परेचर लॉस बाय द क्लोरीमीटर, कितना टेम्परेचर उसने लॉस किया है, और फिर टेम्परेचर गेन बाय द मेल्टेड आइस। तो यहाँ पे उसके बाद तीसरी बात जो आ जाती है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है। वैसे तो 4200 जूल पर केजी है, तो ये ग्राम है, तो इसलिए ये 4.2 जो है ये आपको मालूम होनी चाहिए। और फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रॉस जो है वो ले लेते हैं, और वो 0.38 जूल पर ग्राम पर केल्विन है। लेकिन ये 380 यानी 380 जूल पर केजी पर केल्विन है, तो उसको ग्राम के लिहाज से मतलब जो है ना 1000 से डिवाइड करके लिया गया। द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, देखिए आपने ये मालूम करनी है फ्यूजन ऑफ आइस, तो फ्यूजन का फार्मूला जो है वो आपके पास HF इज इक्वल टू डेल्टा QF ओवर मास होता है। तो इसका मास जो है वो आइस का हमने M3 लिया हुआ था, तो उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसका फार्मूला जो है वो आप अपनी बुक से भी देखें, और ये फार्मूला आपको मिलेगा। तो आपने हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस M3 जो है उसका मालूम करना है, तो आपके पास ये फार्मूला आएगा, तो Q डेल्टा QF यानी हीट ऑफ फ्यूजन जो है उससे हमने M3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये फार्मूला हमें लिखना होगा, क्योंकि हमने टोटल हीट मालूम करनी है। टोटल हीट जो है वो ये आएगी जो मालूम करनी है हमने। तो आइए अब फार्मूले में एंट्री कैसे होगी, किस तरीके से की जाएगी देखते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर मैंने दोबारा लिख लिया, तो आप की नज़र में होना चाहिए दोबारा लिखने की ज़हमत जो है ना वो तो नहीं करनी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीनों पॉइंट जो है ना मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिए, और इसलिए लिखे हैं कि ताकि आप आसानी रहे और एंट्री करने में ये आगे फार्मूले के अंदर हमने एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मास जो है वो M1
M2 जो है ये ब्रास कप का मास है, मास ऑफ हॉट वाटर है, मास ऑफ आइस है, और ये टेम्परेचर लॉस बाय द हॉट वाटर है, टेम्परेचर लॉस बाय द क्लोरीन, यानी ये डेल्टा के हिसाब से मतलब आता है, डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 है, और टेम्परेचर गेन बाय द मेल्टेड आइस। अब ये तीनों है, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो भी हमने लिख लिया, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास वो भी लिख लिया, और ये हीट ऑफ फ्यूजन के लिए हमने ये टोटल हीट इक्वल टू होती है जो हीट ऑफ फ्यूजन M3 इंटू HF होगी। आइए अब हम इसकी एंट्री जो है वो करते हैं कि कैसे है। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का ये कानून जो है इसे लागू करते हैं, और ये है जी, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। तो ये हमारा जो है वो लॉ है, और इस लॉ में हमने देखना है कि कौन कौन लॉस करता है और कौन कौन गेन करता है। तो इसमें हीट लॉस्ट बाय द वार्म वाटर ये लॉस करता है, क्योंकि गर्म इसने इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, और उससे हीट लॉस बाय द क्लोरीमीटर, क्लोरीमीटर का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हॉट वाटर भी 3 सेल्सियस पे आ गया, और ये भी क्लोरीमीटर भी 3 सेल्सियस पे आ गया, ये तो ये इन्होंने लॉस किया। अब हीट जो है अब्सॉर्ब बाय द आइस, आइस ने अब्सॉर्ब करनी है टू मेल्ट। मेल्टिंग के लिए क्या है, तो वो मेल्टिंग का फार्मूला जो है वो आप नीचे भी देखेंगे, और पहले तो इसको इसी तरह समझना है। हीट अब्सॉर्ब बाय द मेल्टेड वाटर, जब मेल्ट हो जाता है वाटर 0 सेल्सियस पर भी मेल्ट होता है, और 0 से ऊपर जो है ये हीट कितनी अब्सॉर्ब की है वो हमने निकालनी। आइए देखिए, ये हीट लॉस बाय द वार्म वाटर वो कैसे होगी। वार्म वाटर जो है उसका मास एम सी डेल्टा टी जो है, ये इसका फार्मूला है हमारे पास, एम सी डेल्टा टी M1। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आप हॉट वाटर के ये M1 है, और हॉट वाटर ने कितनी लॉस की टी, ये 1 है, और सी इसका 1 होगा, तो ये आ गया। उसके बाद जो है हीट लॉस बाय क्लोरीमीटर, तो क्लोरीमीटर का जो मास है वो M2 हमने इस यहाँ पे दर्ज किया हुआ है, और C2 जो है ये इसकी क्लोरीमीटर ब्रास का बना हुआ है 0.38 है, और ये हमने दर्ज करना है। और फिर T2 जो है आप इसको गौर से देखिए, ये 22 केल्विन जो है ये आ जाता है। ये भी T1 जो है 22 केल्विन है। C1 जो है ये वाटर की स्पेसिफिक हीट है, ये 4.2 कर दिया है, और 33 ग्राम जो है ये मास था इसका। अब उसके बाद है M3। M3 हमारे पास जो है वो 10 ग्राम आता है। M3 जो है ये मास ऑफ आइस है। आइस के मास को हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हीट आती है। तो हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो हमने मालूम करनी है, इसलिए ये दर्ज नहीं करेंगे और इसको इसी तरह रहने देंगे। अब M3 और C1 और ये है जी हीट अब्सॉर्ब बाय द मेल्टेड वाटर। मेल्टेड वाटर में अब ये देखिए, जो मेल्टेड वाटर था वो तो आइस का था, तो आइस 10 ग्राम थी, 10 ग्राम यहाँ पे लिखा, और 4.2 जो है ये हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखी, और 3 जो है ये केल्विन टेम्परेचर जो है वो हमने दर्ज कर दिया। तो आई ये देखिए 3 केल्विन टेम्परेचर जो है वो T3 था। तो ये इन सब को हमने इस तरीके से जब एंट्री कर ली, तो उसके बाद हम बड़ी आसानी के साथ, अब देखिए एच एफ जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इधर इस को मल्टीप्लाई करके इधर ले जाकर इन दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, और इसे यहाँ से निकाल देंगे इधर से, और फिर उसके बाद ये 10 से डिवाइड कर देते हैं। आइए देखते हैं आगे कैलकुलेशंस। तो अब देखिए यहाँ पे ये पहला 3049.2 आता है, और प्लस 4 18 आता है, और 10 HF है, और 126 जो है ये फिगर बनी है हमारी।
तो एच एफ को मालूम करने के लिए अब इसको इधर जाकर हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया। अब ये दोनों जमा कर दिए और 126 को हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं और ये 10F जो है एच एफ ये इक्वल टू 3341 के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, आप 10 से डिवाइड कर देते हैं तो एच एफ की कीमत आ जाती है और एच एफ जो है ये हमारे पास 334.12 जूल पर ग्राम पर जूल पर ग्राम केल्विन नहीं है। यहाँ पे इसका यूनिट जो है वो इस तरह जूल पर ग्राम होगा और जूल पर ग्राम जो है वो 334.12 जूल आता है। अब ये हीट ऑफ फ्यूजन जो है दरअसल ये जब केजी में लेंगे तो ये पर केजी में हम इसे ले रहे हैं यानी 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3,34,120 ये आया। असल में जब हमने इसको अब ये फिगर जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया जूल पर केजी में और ये है जी हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो हमने निकाला। इसमें फर्क थोड़ा सा फर्क जो है वो आ रहा है आपके पास। तो ये फर्क का एक्सपेरिमेंटल फर्क जो है वो होते हैं। जाहिर है कि ऐसा मुकम्मल तौर पर नहीं बट इट इज़ वेरी क्लोज। तो बहुत कलील डिफरेंस जो है वो आप तो डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस कंपैरिजन डिफरेंस जो है वो आप कर सकते हैं जो एक्चुअल है उसके साथ डिफरेंस लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये थे हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस निकालने का पूरा तरीका और इंशाल्लाह आप कर ही लेंगे। थैंक यू वेरी मच।